Hello students, today we are going to discuss class 5 chapter number 12 smart charts revision session part 1 of chapter number 12. So after completing the whole chapter you come to the MCQs part so that you can analyze yourself whether you are able to answer the questions or not. So let us discuss the multiple choice question which are going to play a very important role in your examinations. Let us come to question number 1. A pictorial representation, or you can say a picture of the given data is called dash. Data table, pictograph और bar graph. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का, तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ. नेक्स्ट वन, डेटा रिप्रेजेंटेड थ्रू बार्स इज कॉल्ड डैश. किसी भी डेटा को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं बार्स के थ्रू तो उसको हम क्या बोलते हैं? बार ग्राफ. ओके, बार ग्राफ विल बी योर करेक्ट आंसर. लाइक आपने देखा होगा इस तरह का कुछ बार ग्राफ दिखता है जो आपके बुक्स में भी दिखाया है इफ़ यू हैव रेड द चैप्टर प्रॉपरली. नेक्स्ट वन, बार्स आर ड्रॉन ऑन डैश, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन. सो वी ऑल नो बार्स जो होते हैं वो हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, लाइक अगर आपका ये बार ग्राफ है तो हम बार इस तरह से ड्रॉ करेंगे और ये वाली जो एक्सिस है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं ये एक्स एक्सिस है एंड दिस लाइन वर्टिकल एक्सिस ये होती है हमारी वाई एक्सिस. तो यहाँ पे आपके बार्स जो हैं वो ड्रॉ करे जाते हैं. नेक्स्ट वन, width between each bar should be dash, varying, same, increase और decrease. देखो जब हम बार ग्राफ में बार्स बनाते हैं ना तो उनके बीच की जो विड्थ होती है ना वो सेम होनी चाहिए. ओके, सेम होनी चाहिए. जैसे आपने ये मान लो बार बनाया, बार ग्राफ बनाया, तो इसके बीच की जो ये स्पेस दिख रही है ना ये सेम रहनी चाहिए. दो बार्स के बीच की जो स्पेस है वो आपकी कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए. फाइन. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेम. इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज डैश. स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन और मिड पॉइंट. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो आप इंटरसेक्शन जो हमारा हो रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, the one which I am indicating with red color, that is called as O for origin. Origin means the x-axis and y-axis are originating from O. That is origin. Hence इसका नाम क्या दिया है? origin. origin का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की शुरुआत होना. तो यहाँ से x-axis और y-axis की शुरुआत हो रही है और दोनों मीट भी इसी पॉइंट पे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं origin. फाइन. नेक्स्ट वन, the angle that is formed at the intersection of x axis and y axis is dash. अब x axis और y axis, ये आपकी x axis है और ये y axis मिलती है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमें दिख रहा है वो कितने डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है? 90 डिग्रीज़ का. इसका मतलब ये जो 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल. ओके, यू मस्ट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स दैट जो एंगल फॉर्म होता है राइट एंगल वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. ये 180 डिग्री होता है ऑप्ट्यूज एंगल. फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी इंट्रोड्यूस, इसको हम बोलते हैं ऑप्ट्यूज एंगल. ठीक है, 120 डिग्री भी आपका ऑप्ट्यूज एंगल कहलाता है. मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो भी एंगल्स होंगे सारे ऑप्ट्यूज एंगल कहलाएंगे. फाइन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे. आई विल बी ब्रिंगिंग अप द मोर MCQs of this chapter smart charts in my part number 2. So I hope everybody understood this video and all the MCQs properly. These were all the theoretical MCQs. I am going to discuss the calculative MCQs in my next part. Till then, stay tuned, and if you really enjoy and like my video and understood it properly, please give it a like, share among your friends and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.